हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मिरर हमारा है स्फेरिकल मिरर, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी। आज हम लोग जो मिरर है इसके साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। जो दूरियां मापते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हम कब प्लस लेते हैं और कब माइनस लेते हैं डिस्टेंसेज को। तो देखिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है। मान लीजिए कि हमारा ये मिरर है। अब आप सब लोग बता देंगे कौन सा मिरर है। एक्चुअली अभी कोई मिरर नहीं है, जब तक हम इसको पॉलिश नहीं करते ये मिरर नहीं है। हमने इसके कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश किया, अब ये मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। इसी तरह से ये हमारा उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन उत्तल सरफेस से हो रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस से हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। हमने बताया था ये पोल होता है मिड पॉइंट, ये पोल होगा मिड पॉइंट। ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की। तो देखिए, अवतल दर्पण में रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, उत्तल दर्पण में रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां पर रखेंगे? जो हमारा मिरर है उसके सरफेस के सामने। हम जो मिरर है इसके पीछे नहीं रख सकते, हम ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हम यहां नहीं रख सकते। कहां पे रखना पड़ेगा? इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिसकी हमें इमेज देखनी होती है। तो जो लाइट इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो हमेशा कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट से आएगी। जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं से तो लाइट इंसिडेंट होगी। तो ऑब्जेक्ट हमको यहां रखना है, ऑब्जेक्ट हमको यहां रखना है। तो जनरली हम लोग जो इंसिडेंट रे लेते हैं वो लेफ्ट टू राइट लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। मतलब कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इस तरफ से आएगी, इस तरफ लेफ्ट टू राइट आएगी। ये इंसिडेंट रे है, सपोज ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। यहां पर भी वही है, ये इंसिडेंट रे है। आपतित किरण इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, दोनों ही मिरर में। ठीक है। तो अब डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं? पोल से। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। ये भी क्लियर है। इंसिडेंट रे हम कहां से लेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस हमको यहां से मेजर करनी है। तो अगर डिस्टेंस को हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे इस मिरर के लिए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। यहां से ये पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होता है। यहां से ये डिस्टेंस मीन्स पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और जब हम डिस्टेंस को इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। तो जो वक्रता त्रिज्या होगी हमारी उत्तल दर्पण की, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की, ये पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे समझ में आया? क्योंकि इंसिडेंस रे की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मेजर हो रही है, यहां से यहां तक, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। ठीक इसी तरह से जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो भी हम यहां से मेजर करेंगे पोल से। ये पोल ये है पोल हमारा, यहां से मेजर करेंगे यहां तक फोकल लेंथ। और ये भी किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे। जो हमारी आपतित किरण है उसकी दिशा में ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी हमेशा। ऑलवेज याद रखेंगे कि जो उत्तल
उत्तल दर्पण है उसकी हम जो वक्रता त्रिज्या है वो भी पॉजिटिव लेते हैं और जो फोकस दूरी है वो भी पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं ये हमने आपको कारण समझाया है। अवतल दर्पण के केस में आइए, यहाँ पर ये डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में, और हमको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो पोल से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, तो वो इस डायरेक्शन में है और लाइट इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है ये, यानी कि हम आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमारी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव ली जाएगी। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या को हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से जो हमारी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, वो भी तो पोल से मेजर होगी, और पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं आपतित किरण की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरफ। तो इसलिए हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, यह भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट आप याद करिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि आपतित किरण हमने बताया कि लेफ्ट टू राइट लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपतित किरण लेफ्ट टू राइट ही हो। अगर हमने अवतल दर्पण को देखिए ऐसे बना लिया, यह भी तो अवतल दर्पण है, यह भी अवतल दर्पण है। इस बार हम, ये हमारा पोल हो गया अवतल दर्पण का, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। इस बार लाइट कहाँ से इंसिडेंट होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, राइट साइड में। अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो हमारी लाइट इंसिडेंट होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद करना है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद करना है। क्या याद करना है कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम अगर मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर हो रही थी, इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पर इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, इसलिए नेगेटिव। इस केस में देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हमेशा। तो ध्यान में क्या रखना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे तो नेगेटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। इस तरह से हमारा उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव, फोकस दूरी भी पॉजिटिव, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव, फोकस दूरी भी नेगेटिव। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दर्पण कोई भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो रखेंगे कहाँ पर, मिरर के सामने, यहाँ पे। इस केस में यहाँ पे, इस केस में यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की, वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, आप देखेंगे कि हर केस में ये इंसिडेंट रे के अपोजिट ही है। यहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, नेगेटिव। इस केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट ये है, डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। इस केस में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक, अपोजिट, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्यों होगी, हमने रीजन बता दिया। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये हमेशा नेगेटिव होती है। लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि बना कहाँ पे है। वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्लेस पर बन रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो जब हम लोग इमेजेस बनाएंगे, जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, इससे अलग अलग पोजीशंस पे इमेजेस बनती है। तो जहाँ जहाँ पर इमेजेस बनेगी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसकी जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और कभी कभी पूछी जाती है, अगर इमेज
इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। या आप ये साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इमेजेस बनाएंगे तो इस साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।